हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं ब्रिजेश, आप सभी को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस के तरफ से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एनटीपीसी का सेट चल रहा था, उसी तरह हमारा सेट चलता ही रहेगा। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक चलता ही रहेगा। इसीलिए सब कोई हमारे साथ बने रहें। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, ठीक है। सारा सेट में सब लेकर के आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिवीजन होगा और आप इसको कितने कम समय में बना सकते हैं इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं सबसे आसान और सबसे इजी ट्रिक। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको एनटीपीसी का सफलता चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और देखिए, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अयस्क में 25% शीशा है, 80% शीशा पाने के लिए कितने ग्राम अयस्क की जरूरत है। देखिए क्या बोला है कि एक मतलब मिक्सचर है और उसमें मतलब मिश्रण है, ठीक है। और उस मिश्रण में क्या बोला है कि 25% शीशा है, ठीक है। और उस शीशा को 80 ग्राम पाने के लिए कितने ग्राम अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये आपको बोला है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए सपोज हम मान लेते हैं कितना 100 ग्राम अगर अयस्क है, इसमें क्या बोला है कि 25% शीशा है। कितना बोला बाबू? 25% शीशा है। अगर 100 ग्राम 25% शीशा है, मतलब कि इसका 25%, 100 ग्राम का 25% कितना होगा? 25 होगा। तो ठीक है, मान लीजिए हमको 80 ग्राम निकालना है, मतलब कि हमको कितना निकालना है? 80% निकालना है। 80 ग्राम मतलब 80 देखिए 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। और 100 का 80 ग्राम अगर हमको बढ़ाना है, मतलब कि 80% हमको बढ़ाना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसका अगर 80% आप निकाल दीजिए तो बात बराबर है। मतलब या तो आप ऐसे करके निकालिए या फिर आप डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट अगर करना है तो हम क्या करेंगे बाबू? 100 गुना 80, हमको कितना निकालना है? 80% भागा में कितना है? 25%, मतलब जितना है अयस्क में शीशा कितना है? 25%। तो 100 का 25 कितना होगा? 25%। यहां से काटे 25 चौका 100 और 8 चौका 32, मतलब कि कितना ग्राम अयस्क होना चाहिए? 320 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2013 में एक विद्यालय के छात्रों की संख्या वर्ष 2012 में छात्रों की संख्या से 20% अधिक है। कितना बोला? 2013 में 2012 के अपेक्षा 10% अधिक है छात्रों की संख्या, ठीक है। यदि 2013 में छात्रों की संख्या कितना 1650 थी, तो वर्ष 2012 में छात्रों की संख्या कितनी थी, ये आपसे बोल रहे। देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कितना बोला बाबू? 10%। 10% बढ़ रहा है, मतलब कि आपका 2012 से 10% ज्यादा बढ़ा। या तो आप 110% मान लीजिए या फिर 10% का भिन्न बनाइए। कितना होगा? 1/10, ठीक है। इसका भिन्न 1/10 बना। आपको क्या बोला है कि 10% वृद्धि हो रहा है, मतलब कि 10 में ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा बाबू? 11/10। ये हमको लेना है। अब ये जो 11 आया है वो क्या है? एक वृद्धि होकर के। तो ये कितना? ये 2013 के बताएगा और ये 2012 का बताएगा। तो 2013 का देखिए क्या दिया हुआ है? 1650, मतलब 11 यूनिट बराबर 1650। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा बाबू? 150। 1 यूनिट बराबर कितना निकला? 150। और हमको इससे 150 से गुना कर देंगे तो कितना आया? 1500। मतलब ये मेरा कितना हुआ? 2012 का। मतलब कि 2012 में छात्रों की जो संख्या थी वो कितना थी बाबू? तो 1500। यही आपका दिया हुआ था। इसी तरह से आपको निकालना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है कि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा, ये आपसे बोला। देखिए आपको अगर ये वाला क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप डायरेक्ट कीजिएगा 30 गुना 20, ठीक है, प्लस 20 गुना 30। 20 परिमापों का कितना है? 30 है। अब आपको बोला सभी परिमापों का, तो आप कितना कीजिएगा? 30 और 20 कितना है? 50 परिमाप। आप ऐसे कीजिएगा,
ठीक है, देखिए इस तरह का आपका छोटा है तो आप तो जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, 0 दिया हुआ है। लेकिन अगर आपका कुछ अलग संख्या रहे, मतलब मान लीजिए अगर 35 गुना 36 प्लस 47 गुना 48 इस तरह का अगर रहे, समझे, तो आपको दिक्कत हो जाएगा बाबू। तो इसलिए इसको सबसे आसान तरीके, इसको बनाने का तरीका आपको हम बता रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको नहीं करना है, करना आपको कैसे ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है, और 20 परिणामों का औसत कितना है बाबू, 30 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कुल का औसत। ठीक है, तो सबसे पहले जितना संख्या है उसको हम रेशियो में बदल लेंगे। अगर 0 0 कट गया तो कितना होगा, 3:2 का रेशियो बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जिसका सबसे कम है मतलब कि 3, इसका रेशियो बना है 3, और इसका परिमाप का कितना औसत है, 20 है, मतलब कि हम 20 लिए, प्लस ये अगला से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, मतलब कि हम क्या करेंगे, 10 गुना किसका संख्या ज्यादा है, 2 का 10 ज्यादा है, मतलब कि रेशियो में 2 था तो गुना में 2, और बटा हमको क्या बोला, कुल का, मतलब कुल मतलब टोटल, इसका रेशियो प्लस इसका रेशियो 3 और इसका रेशियो 2, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 20 प्लस 4 कितना हुआ, 24। ये मेरा आंसर। देखिए कितना आसान है, इस तरह से आपको करना है, समझे। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट, मतलब कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है हम अगर लगाएंगे तो हमको ये सब तरीका जो है पता चल जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एक सेट में ये क्वेश्चन आया, फिर 2 दिन बाद फिर सेट में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या होगा कि आपको वो चीज का डेली बाय डेली रिवीजन होता रहेगा और आपको दिमाग में बैठ जाएगा बाबू। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत, इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 भाइयों की आयु का योग 36 वर्ष है, कितना है, 2 भाइयों की आयु का योग कितना है, 36 वर्ष, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 5:6 हो जाएगा। तो बड़े भाई की आयु क्या है, ये देखिए, ये तरीका आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का करने का तरीका, आप लोग क्या कीजिएगा, x प्लस वाई ले लीजिएगा, या फिर x अगर ले लीजिएगा तो दूसरा का क्या लीजिएगा, 36 माइनस है। देखिए आपको इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से कीजिएगा, समय ज्यादा लगेगा, हम आपको बताएंगे कम समय में। हम यहाँ बताते हैं कम समय में सबसे आसान ट्रिक। देखिए वर्तमान में क्या बोला है कि दोनों का योग कितना, 36 वर्ष। ठीक है, और 4 साल के बाद उनके अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। मतलब 4 साल बाद, मतलब कि अगर मेरा उम्र मान लीजिए 36 या 20 साल है, और 4 साल के बाद कितना होगा, 4 जोड़ेंगे मतलब 24 साल ही होगा। तो उसी तरह बाबू दोनों भाइयों में अगर 4 साल जोड़ेंगे, मतलब कि 4 साल बाद तो दोनों 4 साल बड़ा होगा, मतलब कि 4 साल छोटा होगा, छोटा वाला बड़ा भाई, और 4 साल बड़ा वाला भाई, दोनों मिलाकर कितना, 8 साल बढ़ेगा। अभी वर्तमान में कितना है बाबू, अभी वर्तमान में 36 है, और इसमें 4 साल दोनों का जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 साल हो जाएगा, और 8 साल अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 साल। समझे बात को, मतलब कि 4 साल बाद दोनों का आयु का योग, मतलब दोनों का आयु का जोड़ कितना होगा, 44 साल। और वही आपका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है बाबू, 5:6, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11, और 11x बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो यहां से निकालेंगे 4, और x बराबर कितना आया, 4। जब x बराबर 4 आया और हमको दिया हुआ है कि 4 साल बाद 5:6 में है, मतलब कि इसको x सम्मानित है और इंटू कर देंगे, मतलब कि हमको क्या बोला, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन है, 6x होगा, तो 6 चौका 24, इसका क्या होगा बाबू, 24 साल हो जाएगा। लेकिन ये 24 साल देखिए आपको क्या बोला है, 24 साल आपको क्या बोला है, 4 साल के बाद हुआ है रेशियो। ये जो है रेशियो आपका 4 साल के बाद, मतलब कि 24 में हम 4 माइनस कर देंगे तो मेरा वर्तमान आएगा, मतलब 20 साल। 20 साल आंसर। ये है सबसे आसान तरीका बनाने का, इससे आसान आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि हमारे साथ बने रहें। आपको एनटीपीसी का जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपको बताते रहेंगे।
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत मतलब उल्टा यदि दूरी चलने से 9 घंटे का समय लेती है। समझे, विपरीत कितना, 9 घंटे का समय लेती है, ये आपको बोला है। ठीक है, शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब धारा का वेग क्या होगा, ये आपसे बोला है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बस लड़कों को इसमें फंस जाता है लैंग्वेज पे। आपको समझना क्या है, देखिए क्या बोला है कि बोट का चाल दिया हुआ है कितना बाबू, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला है कि धारा के साथ कितना बोला बाबू, कितना समय ले रहा है, धारा के साथ आपका समय ले रहा है 3 घंटा और धारा के विपरीत समय ले रहा है 9 घंटा। ठीक है, देखिए जब बोट चलेगी यहां से यहां दूरी, तो धारा के साथ और धारा के विपरीत आएगी, डिस्टेंस तो वही रहेगा बाबू, डिस्टेंस तो वही रहेगा। हमको क्या बोला है, चाल निकालने के लिए डिस्टेंस वही रहेगा, आपको यही ध्यान देना है। देखिए अब इसको दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब इधर से जाने का डिस्टेंस और उधर से आने का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, हमको इसी को लेना है। देखिए क्या बोला, डिस्टेंस मतलब कि धारा के साथ कितना समय लिया बाबू, 4 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितना लिया, 9 घंटा, 4 घंटा और इसका कितना 9 घंटा, ये नहीं 3 घंटा है, सॉरी, ये कितना है 3 घंटा और ये 9 घंटा। यहां देखिए नाव का चाल आपको दिया है कितना, 4, मतलब कि इसको जोड़ दीजिए, अब इसको हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं, किसका, आपका किसका बोला है जी, धारा का, धारा का बोला है तो धारा का आप निकाल सकते हैं। मतलब कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस यहां कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 और माइनस 9। ठीक है, अब देखिए 9 को इधर लाएं तो 9 3 कितना हो गया 12, और 12 W बराबर 36 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना हो गया बाबू, 2 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा धारा का चाल निकल गया, कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका देखिए ऑप्शन में तो कोई दिया ही नहीं है 2 किलोमीटर, मतलब कि इनमें से कोई नहीं दिया है तो वही होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। ठीक है, यही आपका सही तरीका, बना के देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है कि 8,000 रुपए का कुल ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों में 5% की दर से कितना है। देखिए क्या बोला है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर बोला है बाबू। ठीक है, आपको दिया हुआ है मूलधन दिया है, समय दिया है 3 वर्ष और आपका दर दिया हुआ है 5%। तो आपको क्या बोला, CI माइनस SI, इसका अंतर बोला। देखिए बहुत ही कोई मेथड, इसमें मेथड थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखिए सिंपल थोड़ा सा, अगर 3 साल का लेते हैं तो फॉर्मूला उसका हम आपको मेरा प्लेलिस्ट पे जा करके आप देख सकते हैं, वहां भी आपको एक फॉर्मूला बताया है, उसके माध्यम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार का। लेकिन ये बहुत ही इजी तरीका दिया है, मतलब कि मूलधन बहुत आसान दिया है, तो हम क्या करेंगे कि लाइन मेथड यूज कर लेंगे। 8,000 दिया है, लाइन मेथड क्या करता है बाबू, देखिए उसमें हम लाइन मेथड बताए हैं, 3 पार्ट में हम एक लाइन को डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसका पहला साल कितना बाबू, 5%, पहला साल अगर इसका 5% निकालेंगे, 5% का भिन्न कितना होता है बाबू, 1/20, मतलब कि इसका 1/20 कितना हो जाएगा 400, और फिर साधारण ब्याज तो मेरा समान ही होता है 400 400 400। ठीक है, लाइन मेथड में आपको बताए हैं कि लाइन के ऊपर साधारण ब्याज और लाइन के नीचे क्या होता है, CI माइनस SI, मतलब कि आपका अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लाइन का नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पहला साल पे
साधारण ब्याज जो रहता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा साल क्या होता है कि पहला साल वाला पे भी ब्याज बनता है, मतलब पहला साल वाला पे 5% ब्याज बनेगा, मतलब 5% मतलब 1/20, और 1/20 आप कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, 20 निकलेगा ब्याज। अब देखिए इसका हो गया। अब तीसरा साल क्या होता है, तीसरा साल होता है कि इसके पहले जितना भी ब्याज है सब पे उसको ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज यही कहता है। तो देखिए इस पे 1/20 करेंगे, मतलब कि 400 का 1/20 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 20 होगा। मतलब इस पे 20, इस पे 20, तो 20 और 20 कितना, 40, और इस पे मेरा 5% ब्याज बनेगा, कितना बनेगा, इस पे 5% ब्याज, 20 का 5% आपका 1 बनेगा, मतलब इस पे 20 और 20 40, और इसका 1 41, कितना बना, 41। ये आपका बना। तो देखिए अंतर मेरा कितना आया, अंतर आपको बोले कि लाइन का नीचे वाला अंतर आता है चक्रवृद्धि माइनस CI माइनस SI, ये आपका होता है नीचे वाला, मतलब 40 20 60 और 61, कितना है 61 आंसर। ये मेरा सबसे आसान तरीका है बनाने का, समझे। अगर कोई दूसरा रहता तो हम दूसरा तरीका से बनाते, लेकिन जो मेथड सबसे कम समय लगता है उसको हमको यूज करना है बाबू, ये चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये प्लस में चलता रहेगा कहाँ, 10 का क्यूब तक। इसका आपका मान दिया हुआ है 3025, और आपको निकालना है किसका, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, प्लस ये चलता रहेगा कहाँ, 20 का क्यूब तक। ये आपको बोला निकालने के लिए, इसको बोला। देखिए थोड़ा सा आपको सोचना है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 2 का क्यूब अगर ले लेंगे कॉमन, तो यहां देखिए क्या बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये चलता रहेगा कहाँ बाबू, 10 का क्यूब। ये मेरा निकला, और इसका मान आपको कितना दिया है बाबू, देखिए यहां दिया है इसका मान, तो हम क्या करेंगे डाल देंगे, मतलब कि 2 का क्यूब गुना 25, ये कितना हो जाएगा बाबू 8, और 8 गुना 25, इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 का 0, 8 दूनी 16, और 4 20 का 0, बचा 2 का 0, 8 3 के 24, कितना है 24,200। यही मेरा आंसर है 24,200। तो देखिए आपका डी आंसर सही आया है। तो ठीक है, इस तरह से आपको करना है, और इस तरह से थोड़ा सा सोचना है, और कुछ नहीं है। इस तरह का ही क्वेश्चन आपको आता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बटा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये आपसे बोला है, मतलब कि वस्तु का आपका क्रय मूल्य आपको निकालना है, और अंकित मूल्य आपको कितना दिया हुआ है बाबू, 200 रुपया, और आपका बटा मतलब डिस्काउंट परसेंट आपका कितना दिया हुआ है, 12.5%, और आपका लाभ कितना दिया, प्रॉफिट परसेंट 25%। ये आपको बोला निकालने के। देखिए इसका कितना आसान फॉर्मूला होता है, सीपी मतलब कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन बनता है क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब क्या बट्टा जो दिए वो परसेंट माइनस कर देंगे 100 में, और नीचे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये मेरा फॉर्मूला होता है। अगर इस पे हम फॉर्मूला डालेंगे तो देखिए हमको निकालना है क्रय मूल्य, नीचे कितना जाएगा 200 बराबर 100 माइनस कितना दिया हुआ है 12.5%। 12.5% मतलब कितना होगा बाबू, 12, इसको आप काट दीजिए सबसे अच्छा रहेगा, 12.5। ठीक है, इतना माइनस कर देना है, और नीचे हो जाएगा 100 प्लस 25। ये अब आए 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम कितना है
12.5 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आएगा 87.5 और नीचे हो जाएगा 125। ठीक है, अब देखिए 200 को हटाएं और 200 इधर चला जाएगा कितना गुना में। ठीक है, देखिए दशमलव को हटाएं, एक जीरो चला जाएगा, अब बचा 20। ठीक है, अब बचा 20, हम क्या करेंगे 25 से काट देंगे। ठीक है, नीचे जाएगा 25 25 125, अब यहां से काटेंगे 25 3 75 और 25 25 125, इसको काटें 5 4 बार में और 35 चौका कितना हो जाएगा बाबू 140। ये मेरा आंसर। क्रय मूल्य कितना बाबू, क्रय मूल्य हमारा आया 140 रुपया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाबू, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, ये आपसे पूछा है। मतलब कि देखिए क्या बोला है 15 आदमी। ठीक है, चलिए क्या बोला 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, कितना प्रतिदिन 8 घंटा काम करके एक दीवार को कितना 10 दिन में बनाते हैं। ठीक है, एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं और आपको बोला है क्या कि 8 आदमी प्रतिदिन कितना काम करेंगे, प्रतिदिन मान लीजिए x काम करेंगे x घंटा और उस दीवार को कितना 10 दिन में, मतलब 10 10 गया। ठीक है, 8 8 गया, मतलब कि x का मान कितना 15 घंटा। मतलब प्रतिदिन कितना काम करेंगे बाबू, प्रतिदिन 15 घंटा काम करेंगे 8 आदमी जो बचे हैं वो। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिएगा ताकि आने वाला भी सारा वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.321 गुना 0.321 माइनस 0.179 गुना 0.179 और भागा, इसको क्या किया बाबू भागा 0.321 माइनस 0.179। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए कितना आसान है। ये क्या है ए, ये भी ए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए बी। ठीक है, चलिए ये ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या बोला, ऊपर में क्या है बाबू, ऊपर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा नीचे कितना हो गया ए माइनस बी, ये मेरा निकला। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे क्या हुआ ए माइनस बी, ए माइनस बी कट गया, बचा क्या ए प्लस बी, मतलब मेरा कितना आया बाबू ए प्लस बी। देखिए हम क्या किए, ए मान लीजिए 0.321 को और बी मान लीजिए 0.127 को। ठीक है, इसको सॉल्व किए हैं, इसको जब सॉल्व किए तो बाबू मेरा कितना आया ए प्लस बी, तो यही मेरा होगा ए प्लस बी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 0.321 प्लस 0.179 को जोड़ना, यही मेरा आंसर कहलाएगा। और इसको आप जब जोड़िएगा तो 9 1 10 का 0, फिर होगा 7 2 9 1 10 का 0, उसके बाद 3 1 4 और कितना हो गया 1 5, मतलब मेरा कितना आया 0.5, मतलब कि यही मेरा आंसर कहलाया। और ये देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन डी में है 0.5 सही आंसर है। इसी तरीका से आपको सोचना है और करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती है और 3 घंटे 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि 2 ट्रेन है, पहला कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा कितना 57 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, से चल रही है और दोनों 3 घंटा 25 मिनट के बाद कितने दूरी पे है, ये आपसे पूछा है। देखिए इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन रहे तो दोनों का हमको क्या करना है, दोनों का चाप कितना है, एक का 75 माइनस 57 और गुना समय कितना लिया है बाबू, 3 घंटा 25 मिनट, मतलब 3 घंटा और 25 मिनट को भी घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 25/60। अब यहां से क्या करेंगे, 5 पच्चे 25 और यहाँ 12 पच्चे 60। अब यहाँ 12 तिया 36 और 36 और 5 कितना हो गए बाबू 41, 41/12। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और आपका 18, 18 गुना 41/12 आया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये आपका आ गया 3 और 12 इतना बटा 2, इसको काटेंगे 6 2 एकम 2 2 पचे 10, मतलब कितना आया इतना किलोमीटर, 61.5 किलोमीटर आपका आंसर है। तो देखिए ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया कि पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में भरी जाती है, जबकि नल सी उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे बोला है। अब आइए देखिए क्या बोला है, ए बी और सी 3 नल है और सी जो है खाली करने वाला है, ठीक है। ए कितना बाबू 5 मिनट, बी 6 मिनट, सी 8 मिनट में खाली कर सकते। तीनों का एलसीएम आपका होगा 120 यूनिट, ठीक है, 120 यूनिट ये निकले मेरा टंकी का क्षमता, ठीक है। हमको कितना भरना है 120 का 3/4 भाग, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टंकी का 3/4 भाग भरना है, मतलब कि यहां से मेरा निकला 90 यूनिट। हमको कितना भरना है बाबू 90 यूनिट ही टंकी का हमको भरना है, ठीक है। नल ए को चालू करेंगे, 1 घंटा में कितना भरेगा 5 मिनट में, अब 5 मिनट में 120 यूनिट, तो 1 मिनट में कितना भरेगा बाबू 25 यूनिट, ठीक है। प्लस फिर बी आपका 6 मिनट में 120, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 20 यूनिट, प्लस भर रहा है इसीलिए प्लस, और जो खाली करेगा उसको हम क्या करेंगे माइनस में, इसीलिए 8 मिनट में 120, तो 1 मिनट में कितना 15 यूनिट खाली करेगा ये, ठीक है। अब देखिए टंकी को हमको भरना है 90 यूनिट और सभी नल को खोलना है, मतलब कि इसका क्षमता 1 मिनट का कितना है 25, बी का कितना है 20 और सी का खाली कर रहा है इसीलिए -15, ठीक है, -15। अब आते हैं 90 बटा नीचे कितना हो जाएगा 90 आ जाइएगा, नीचे आपका हो जाएगा, घटाइएगा सबको, आपका 25 और 20 कितना 45, कितना है बाबू 25, ओहो यहाँ 24 होगा, वही हम भी सोचे, यहाँ कितना होगा बाबू 24 यूनिट 1 मिनट में भरेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 24 यूनिट, ये आपका हो गया 44 और 44 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 29 यूनिट, ठीक है। यहाँ आगे 29, तो देखिए 90/29 कितना है 90/29 आपका ऑप्शन डी इतना मिनट, क्या है बाबू मिनट, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है और इसी तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है कि 395 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी और ए, बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है, तो ए का भाग कितना होगा ये आपसे बोला है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोला है, बी को
ए से कितना बोला है 25% अधिक, मतलब कि अगर ए का 100% होगा तो बी का कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, यहां आपको पता चला। अब क्या बोला है दूसरा बार में बोला है कि तथा सी से 20%, मतलब कि बी बटा सी से कितना बोला 20%, मतलब कि अगर सी 100% होगा तो बी कितना होगा 120%, ये हमको बोला है। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप भिन्न निकाल लीजिए, और भिन्न निकालने के लिए देखिए 25 से काटेंगे तो 25 25 और 25 चौका 100 कितना आया 5/4 आया। यहाँ कितना आया बाबू, इसको काटे और उसके बाद इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 5 10 2 6 12, मतलब कितना 6/5, 6/5 आपका आ गया। देखिए यहाँ b का संख्या कितना है 6 है, और यहाँ b का संख्या कितना है 5 है, मतलब हम क्या करेंगे दोनों को बराबर करेंगे, मतलब इसको गुना कर देंगे 6 से और इसको गुना कर देंगे 5 से। अब मेरा क्या बनेगा, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 6 5 30 और 30/24, और यहाँ कितना बनेगा 30/25। ठीक है, अब मेरा आपका क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, ए का भाग कितना होगा ये हमको निकालना है। देखिए ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी का रेशियो यहां से आपका निकल गया। ए का कितना है बाबू 24, बी का कितना है 30 और सी का कितना है 25। ठीक है, ये मेरा रेशियो निकल गया। ठीक है, अब तीनों को जोड़िए, और तीनों को जोड़ने के बाद कितना में बांटना है, तो 395 में बांटना है, तो कितना हो जाएगा 30 40 30 70 70 और कितना हो जाएगा 79 यूनिट बराबर कितना है बाबू 395, ये है। अब इसको हम कितना 5 बार में काट सकते हैं, मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना 5। हमको किसका बोला निकालने के लिए, ए का बोला है, मतलब ए से 5 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, कितना आया 120 आंसर। ए को कितना मिलेगा 120, यही आपसे पूछा था। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, पहले आपको बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद बराबर करने के बाद आप रेशियो में उसके बाद जोड़ करके आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान तरीका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है कि ए बी से दुगनी गति से काम करता है यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले बी उसको कितने दिनों में कर सकता है, ये आपसे बोला है। देखिए ए और बी, ए जो है बी से दुगना काम कर सकता है, मतलब कि ए अगर 2 यूनिट काम करेगा तो बी कितना करेगा 1 यूनिट, मतलब इससे दुगना काम करेगा, मतलब कार्य क्षमता दिया हुआ है, कार्य क्षमता आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको बोला कि दोनों मिलकर के 12 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कुल काम निकालना पड़ेगा, और कुल काम निकालने के लिए आपको क्या बोले थे कि कार्य क्षमता गुना समय, ये आपका निकलता है, ये आपका निकलता है कुल काम यहां से। अब कार्य क्षमता दोनों का कितना है 2 यूनिट और 3 यूनिट, और दोनों मिल करके कितने दिनों में काम कर रहे हैं बाबू, तो 12 दिनों में। तो मेरा कुल काम कितना आया 36 यूनिट, कुल काम मेरा 36 यूनिट आया। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी उसको कितने दिनों में करेगा, तो बी 36 यूनिट कितना करेगा, बी का कार्य क्षमता 1 है तो 1 से भागा देंगे, मतलब कितना है 36 दिन। 36 दिन में बी जो है उस काम को कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए वृत्त चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों को प्रदर्शित किया गया है। सभी विषयों के कुल अधिकतम अंक
60 हो तो इन समकों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के ठीक उत्तर दीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस विषय में विद्यार्थियों के कुल अंकों के 17.5% अंक होंगे, ये आपसे बोल रहा है। देखिए आपको दिख रहा है कि एक वृत्त है और उस वृत्त में आपको सब अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक ज्ञान आपको उसमें दर्शाया है कितना डिग्री कौन है। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है कि किस विषय में विद्यार्थियों ने कुल अंकों के टोटल अंक जो है उसका 17.5% प्राप्त किए हैं, ये आपसे बोल रहा है। मतलब कि हमको 17.5% को डिग्री में चेंज करना है बाबू, ये चीज आपको बोला है। ठीक है, हमको क्या बोला, 17.5% को डिग्री में बदलना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। डिग्री का कोण कितना होता है बाबू, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। मान लीजिए प्रतिशत में पूछा है, समझे, तो हमको क्या करना है, टोटल अंक को नहीं लेना है, हमको लेना है जितना भी अंक होगा खुद में 100% होगा और 360 डिग्री उस 100% के बराबर होगा। 100% के बराबर कौन होगा, 360 डिग्री। यहां से 1% का मान निकल गया कितना, 360/100। हमको कितना निकालना है, 17.5%। कितना, 17.5%। बस यही तो करना है, 100 गुना 17.5%। दशमलव हटाएं, नीचे एक और जीरो, कितना हो गया, 0 से 0 गया, 25 चौका 100 और 7 बार में गया और नीचे चला गया 4 बार में। यहां से काटे 9 बार में और 9 7 63, कितना आया, 63 डिग्री। और 63 डिग्री देखिए किसका है, अंग्रेजी का। मतलब कि अंग्रेजी में जो विद्यार्थी हैं वो कुल अंकों का कितना, 17.5% अंक प्राप्त किए हैं। मतलब अंग्रेजी होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऐसे करना है बाबू, इतना इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें रहेगा और आप लोग करते रहिए। करने से क्या होती है कि एग्जाम में बहुत लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।